बाइबल को उठाएंगे और खुदा उनके हुजूर में चलेंगे। यस, सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे, परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज मैं अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करता हूँ, तैयार करती हूँ तेरे वचन के लिए, ताकि जो तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में जाए वो मेरी जिंदगी को बदले, वो मेरे हालातों को बदले, वो मेरी परिस्थितियों को बदले, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का कोई धार है। ये वचन आज मेरी लाइफ में काम करे और मुझसे बात करे और मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। आइए हम अपनी बाइबलों से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक जल्दी जल्दी निकाल, उसका 19 अध्याय, निकाल लिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8 तक कोई ऊंची बुलंद आवाज में पढ़ दे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वह सोने के जंगल में आए, और जब वह एपीदोम की पूछ करके, कोई और ऊंची आवाज से पढ़ दे। कोई सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहकर और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वह सीने के जंगल में आए, और जब वह रफीदीम से चूक करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उनको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम नीचे मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों
लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। 28 समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में जाजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वह ये ही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। हालेलुया। बहुत मिस्टेक आप लोगों ने पढ़ने में, लेकिन इसलिए बाइबल में कहता हूँ कि पढ़ा लो, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी मिस्टेक थोड़ी सुधर जाती है। ओके, सुनेंगे परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये जो वचन आज आप सुन रहे हैं, ये वचन वो वचन है जब परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति आकर के उन्हें मिस्रियों के हाथों से छुड़ा के लाए। हालेलुया। इस्राएली लोग कौन है आप लोगों को पहले पता है? आप लोग इस्राएली। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कुछ वायदे किए थे कि मैं तुम्हें कौन से स्थान पे पहुंचाऊंगा? जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, मैं उस देश में तुम्हें पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने वायदा किया था इस्राएलियों से। उसने कहा था मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां तुम अभी पराये होकर रहते हो। तुम यहाँ पर पराये होकर नहीं, मैं उस देश को तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात परमेश्वर ने किनसे बोली? इस्राएलियों से। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले हुए अभी जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वह सीने के जंगल में आए। और जब वह रपीदीम के कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथों से लाल समुंदर पार करवा कर वो लेकर आया था। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले हुए अभी कितने दिन हुए थे? जिस दिन 3 महीने बीते थे। 3 महीने ही बीते थे, अभी वो पहुंचे नहीं थे उस देश में, रास्ते में थे। लिखा है 3 महीने ही बीते थे, उसी दिन वह सीने के जंगल में आए। और जब वह रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएल की छावनी डाली। हालेलुया। इस्राएल ने छावनी डाली। ये कौन सा पर्वत है? सीने पर्वत। सीने पर्वत, जहां परमेश्वर मूसा से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर क्या कह रही है? उन्होंने वहां पर छावनी डाली। तीसरी आयत में लिखा, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? उसने मूसा को कहाँ बुलाया? सीने पर्वत के ऊपर बुलाया। मूसा कौन था पता आप लोगों को? आप लोगों को पता नहीं? परमेश्वर का धर्मी जन, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया यहाँ पर पास्टर बनाकर, वो परमेश्वर का धर्मी जन था जिसको परमेश्वर ने भेजा था कि मूसा जा मेरे लोगों इस्राएलियों को क्या कर? आजाद करा के लेकर। और बाइबल बताती है जब मूसा को परमेश्वर ने ऊपर पहाड़ पर बुलाया कि आज मैं तुझे कुछ बातें बताऊं, तू जाकर किनको बताइयो? मेरे लोग इस्राएलियों को बताइयो।
ये बातें उनको सिखाइयो। जैसे आज मैं तुम्हें बाइबल की बातें बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। उसने कहा मूसा मेरे ऊपर आता, और उसने क्या कहा, पर्वत के ऊपर मूसा को बुलाकर मूसा ऊपर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर क्या कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना। कौन सा वचन सुना? वो कह रहा मेरी जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं वो इन्हें बता दे। तब परमेश्वर ने क्या कहा, यह वचन सुना, चौथी आयत में लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर उड़ाकर अपने पास ले आया हूं। हालेलुया। उसका कहने का मतलब क्या है पता है? वो कह रहा है कि इस्राएलियों तुमने देखा है कि मैंने मिस्र देश से तुम्हें गुलामी से क्या करके मैं तुम्हें कैसे आजाद कराकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हारे ऊपर तुम्हें गुलाम बना रखा था, लेकिन मैंने क्या करा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां उनके ऊपर डाली, और उन 10 विपत्तियों को देखकर उसने उनको आने दिया। फिर उनका पीछा किया। बाइबल में लिखा है जब आगे समुद्र आया और पीछे फिरौन की सेना, लिखा है परमेश्वर ने समुद्र को क्या कर दिया, 2 भाग दो भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई समुद्र को 2 भाग कर सकता है? कर सकता है कोई समुद्र को 2 भाग? लेकिन ये परमेश्वर था। हालेलुया। आपको पता है जब आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी और इस्राएल लोग क्या कह रहे, मूसा मूसा तू हमें मरवाने के लिए लिया, देख आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, इससे अच्छा तो ये होता कि वहीं पर गुलामी करते रहते, तू हमें कहां मरवाने के लिए लिया, क्या तू इस जंगल में हमें मरवा देगा? और बाइबल में क्या लिखा है, मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दी, हे परमेश्वर अब ये लोग फंस गए हैं, अब हम क्या करें? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? मूसा के हाथ में लकड़ी की एक क्या होती थी, लाठी होती थी, छड़ी। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथों में क्या है? उसने कहा छड़ी। उसने कहा अपने हाथ बढ़ा। बाइबल में लिखा मूसा ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया समुद्र की ओर, परमेश्वर ने समुद्र की 2 दीवार बना दी। कैसे? जैसे एक दीवार समुद्र की ये बनी पानी की, और एक ये, और ये जो बीच में रास्ता है ये सूखी सड़क बन गई बीच में। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि इजरायली फिर उस सड़क के बीचों बीच चलते चलते वो पार निकल गए। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना भी आई, ऐसा नहीं कि वो नहीं आई। जब उन्होंने देखा कि पीछे फिरौन की सेना भी आने लग गई है, जब वो लोग पार हो गए तो मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और वो पानी फिर से वैसे ही हो गया। फिरौन की पूरी सेना उसके अंदर डूब के मर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अभी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे इस्राएलियों मैं तुम्हें कैसे कैसे कामों को करके छुड़ा के लेकर आया हूं। वो कह रहा है मानो मैं तुम्हें उकाब के पक्षी के पंखों पर बिठाकर ले आया हूं, उनके हाथों से छुड़ाकर। वो मतलब याद दिला रहा है उनको, इस्राएलियों को, कि मूसा इनको बोल दे कि मैं तुम्हें कैसे कैसे छुड़ा के लेकर आया हूं, मानो मैं तुम्हें उकाब के पक्षियों के पंखों पर बिठा कर ले आया हूं, मैंने तुम्हें कैसे आजाद करा के लाया। कोई करा सकता है ऐसा आजाद? कोई नहीं। क्या कह रही है बाइबल आगे? वो कह रहा है मानो पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। 5वें आयत में लिखा है इसलिए अब यदि निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तब सब लोगों में से तुम मेरी ही निज धन ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है इसीलिए अब यदि तुम अपने, क्या कह रहा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे। वाचा क्या होती है? वायदा।
यदि तुम मेरी वाचा को मानोगे, तो क्या कह रहा परमेश्वर का वचन आगे? मेरी वाचा को मानोगे तो तुम क्या हो? मेरा नीचे गड़ा हुआ धन हो। किसको बोलते गड़ा हुआ धन? वो कह रहा है यदि अब तुम पक्का मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम मेरा कौन हो? गड़े हुए धन हो। तुम मेरे धन के समान हो। लेकिन कब हो तुम मेरे धन के समान? जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कह रहा है यदि अब मैं तुम्हें छुड़ा तो ले आया हूं, लेकिन अगर अब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम मेरा क्या हो? निजी गड़ा हुआ धन हो। मैं तुम्हें अपने पाक हाथों में रखूंगा। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूंगा। मैं तुम्हें हर एक महामारी से, हर एक रोगों से, हर एक विपत्ति से बचा के रखूंगा। परमेश्वर ये बोल। और आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे आगे। वो कह रहा है तुम मेरा निजी धन हो, धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, यह वही बातें हैं, उन्हें जाकर मेरी ओर से बता दे। हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम याजकों का समान ठहरोगे। ये बातें जाकर मूसा, तू मेरे लोगों इस्राएलियों से जाकर कह दे, ये बातें उन्हें बता दे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तो आपको ये बातें बता दी। आप लोग कौन हो? कौन हो आप लोग? अब बताता इस्राएली लोग। तो परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? ये बातें बता दे कि यदि अब मैं तुम्हें कैसे कैसे हालातों से छुड़ाकर लाया हूं, मिस्र देश से छुड़ा के लाया। तो आज आप कौन कौन सी दिक्कतों में है? दिक्कतों में आज आप कौन कौन सी दिक्कतों में? परमेश्वर कह रहा है कि इनसे कह दे कि यदि ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो ये कौन है? मेरे गड़े हुए धन। तो परमेश्वर तुम्हें कैसी कैसी विपत्तियों से अभी तक छुड़ा के लेकर आया है। वो कह रहा है कि तुम अगर आगे भी उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम उसके हाथों का उनका गड़ा हुआ धन हो। हालेलुया। वो ये बात आप लोगों से कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें इस्राएलियों से कहनी है ये बातें उन्हें बता दे। मतलब वो कह रहा है ये बातें मैं तुम्हें बता दूं, उन्हें बता दो। हालेलुया। वो कह रहा है इस्राएलियों को ये बातें बता दो। अब ये तो आपने क्या सुना कि परमेश्वर ने इनको छुड़ाकर ले आया। इस बात को मानते हो कि परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ा के लाया था? मानते हो? परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे। और इस्राएलियों ने क्या कहा? क्या कहा इस्राएलियों ने? 7वें आयत में लिखा है तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को मतलब बुजुर्गों को बुलाया और ये सब बातें उन्हें कह दी। क्या? जिसके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब उसे नित करेंगे। क्या कह रहे लोग? इस्राएली लोग क्या कह रहे हैं? जो बातें यहोवा ने हमसे बोली है इन बातों का हम क्या कह रहे हैं? मानेंगे। उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। अब उन्होंने क्या बोल दिया? हम चलेंगे। परमेश्वर ने क्या बताया? मैंने तुम्हें कैसे कैसे छुड़ा कर लेकर आया। तो अब उनको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अब उनको परमेश्वर की पवित्रता में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? छुड़ाकर उन्हें कौन लेकर आया? परमेश्वर। आपको परमेश्वर कैसी कैसी विपत्ति छुड़ा के लेकर आया? आपको कैसी कैसी विपत्ति छुड़ाया? आपको छुड़ाया परमेश्वर। तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि आपको आगे से मेरी आज्ञाओं पे चलना। अब आप आगे पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 32 और 1 से 4 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 108 इसके आगे।
यस। जब 32 से बात कर 32 यस, उसका 1 से 4 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। सुनेंगे ध्यान से। उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोना की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनसे उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टंकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर तो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सुना आपने? कुछ सुना ध्यान से? तो मैं इसलिए बीच में नहीं रोकता क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनो। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? इजराइलियों को छुड़ाया और क्या कहा कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलो। तो इजराइलियों ने क्या कहा कि हम जो क्या कहेगा, परमेश्वर जो कहेगा हम उसकी बात को मानेंगे। और अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्या कहा उसने? इजराइलियों ने क्या किया? आप लोगों ने सुना नहीं, हमारे लिए मैं बोलता हूं, अब आप सुनिए। उसने कहा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा को परमेश्वर ने फिर पहाड़ी के ऊपर बुलाया, उसको अपनी कुछ आज्ञा देने के लिए, ताकि वो इजराइलियों को बताए। और लिखा, जब मूसा को पहाड़ से उतरने में थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़े दिन लग गए, तो लोगों को शायद इजराइलियों को लगा कि अब तो शायद मूसा आएगा ही नहीं। तो यहोवा परमेश्वर से बात कौन करेगा? यहोवा परमेश्वर से मूसा बात करता है, जबकि परमेश्वर की आंखें सदाई उनके ऊपर। बाइबल का वचन क्या कहता है? यहोवा की आंखें सदा मेरे धर्मी जनों पर लगी रहती है और मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर की आंखें उनकी ओर लगी हुई है। लेकिन क्या है यहाँ पर बाइबल क्या कह रही है? लिखा, जब मूसा को आने में विलंब हो गया, थोड़ा देर हो गया, तो हारून के पास इकट्ठे होकर इजराइलियों ने क्या कहा? हारून के पास इकट्ठे होकर, अब हमारे लिए क्या कर? देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। क्या कह रहे इजराइली लोग? हमारे लिए क्या बना? मुंह से बोलो। अगर आपने मुंह से बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, कुछ सुन रहे हो आप। इजराइली लोग बोल रहे हैं, अब हमारे लिए तू एक देवता बना, क्योंकि वो जो परमेश्वर यहोवा ने जिस मूसा को भेजा था हमारे आगे आगे जो चल रहा था, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो तू क्या कर? हमारे लिए एक देवता बना। अब मतलब वो ऊपर वाले को खुद कह रहे कि बना, एक देवता बना हमारे लिए, ताकि वो क्या करे? हमारे आगे आगे चले। पढ़ेंगे आगे।
वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए एक देवता बना जो कि क्या करे, हमारे आगे आगे चला करे। हारून ने क्या हमारे आगे आगे चला करे, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया था, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और तुम्हारी बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उन्हें अपने कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया। क्या किया? सोने चांदी की वो जो बालियां थी उनको लेकर उनको क्या किया, उनसे एक ढालकर सोने का बछड़ा बनाया। और आगे क्या लिखा है, एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। टांकी क्या होती है? टांकी से गाढ़ा, ठोक दिया। जो ठोकते हैं ना, टांकी से गाढ़ा। एक बछड़ा बनाया, उसे टांकी से गाड़ दिया। और तब लिखा है, तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे इज़राइल से छुड़ा लाया है वह यही है, वह ये बछड़ा। यही है। अब आप बताओ, छुड़ा के कौन लाया था? छुड़ा के कौन लाया था? परमेश्वर। और यहाँ पर क्या करा इन्होंने? अपने हाथों से एक सोने का क्या बनाया है, बछड़ा बनाया और उसके आगे क्या कह रहे हैं कि ये हमें इज़राइल से, मिस्र के देश से छुड़ा के लाया। अब मंद बुद्धि हो, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा के लाया तुम्हारी दिक्कतों से, परेशानी से, बीमारियों से, उस लाल समुद्र से पार करा के लाया। तुम अपने हाथों से बनाकर इस सोने के बछड़े को, और फिर क्या रहे हो, उसको वो भी ठोक कर से कि कहीं वो गिर ना जाए, उसके ऊपर विश्वास करके फिर बोल रहे हो कि ये हमारा उद्धार करता जो हमें छुड़ा के लाया है, आज से यही हमारा परमेश्वर है। किसने मूर्ख बना दिया? किसने बुद्धि को बंद कर दिया? ये एक अंधविश्वास है जो आज सारी दुनिया कर रही है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक अंधविश्वास है जो आज सारी दुनिया कर रही है। बाइबल कह रही है परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करा के लेकर आया, और उसने कहा कि मूसा उन्हें जाकर बता कि मैं उन्हें कैसे कैसे कामों से ऐसे छुड़ा के लेके आया, जैसे कि उकाब पक्षी के क्या करके पंखों पर बिठा कर लेकर आया हूं। उन्हें जाकर बता दे कि यदि अब ये मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मेरी आज्ञाओं के पीछे चलेंगे, मेरे पीछे होकर चलेंगे, तो ये मेरा क्या है, गड़ा हुआ धन है। और इस्राएलियों ने क्या कहा, हाँ आज से जो यहोवा कहेगा हम उसे करेंगे। तो कहां गई वो बात? कहां गई? भूल गए। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि थोड़े दिनों के लिए बात आ जा मेरे, मैं तुझे कुछ और आज्ञा दूंगा ताकि तू इन इस्राएलियों को जाकर। लेकिन क्या कह रहे, मूसा का तो पता ही नहीं मूसा का है। अब तू क्या कर, हमारे लिए एक सोने का बछड़ा, कोई देवता बना, कोई देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और उसने भी बछड़ा बना दिया, एक ऐसा बछड़ा ना जो देख सकता, ना बोल सकता, ना चल सकता, जो सुनकर भी बहरा है, जो देख के भी अंधा है, कुछ नहीं कर सकता वो। और उसके पीछे दुनिया चल रही है। अरे मूर्खों, परमेश्वर ने अकल दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, जिंदे और मुर्दे में फर्क जानो। आज समझ जाती भी यही कर रही है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे पीछे होके चलोगे तो मेरा गड़ा हुआ धन हो। परमेश्वर ने फिर भी इतना प्रेम किया उन्हें, लेकिन उन्हें परमेश्वर के साथ क्या किया? बलवा किया। इसको कहते हैं बलवा करना। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, आज जैसे कि मान लो कि मेरा पिता है, मेरा शारीरिक बाप, अब मैं उसे छोड़कर किसी और को अपना बाप कहने लग गया तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा।
क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि मैं अपने पिता के होते हुए किसी और को पिता के अपना बाप कह रहा हूं। परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिसने संसार को बनाया, जिसने मिस्रियों को हरा कर इस्राएलियों को पार कराया, लेकिन इस्राएली वायदा करके कि हम अब से तेरे पीछे होकर चलेंगे, तू ही हमारा पिता है, भूल गए वो मूर्ख। और फिर वो क्या करने लगे? वो सोने के बछड़े के पीछे चलने लगे, वो भी अपने हाथों से बनाकर। और आपको पता है बाइबल में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है उसको टांकी से उसको गाड़ कर उसको कील से, ताकि वो गिर ना जाए, और डमरू बजा बजा के नाच रहे उसके आगे हू हा कर करके, लेकिन ना वो देख रहा, ना वो बोल रहा, ना वो कुछ सुन रहा। ऐसा उनका देवता बना। परमेश्वर का दिल दुखा। मैंने काफी छुड़ा के ले गया और इन्होंने मेरे साथ क्या भलाई की। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ये वचन, आज आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है संसारिक दुनिया में। आज दुनिया भी ऐसी कर रही है। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने चलाया, परमेश्वर आशीष देता, बरकत देता है, लेकिन आज दुनिया भी क्या कर रही है? अपनी आंखों को बंद करके जिंदे और मुर्दे का फर्क भूल कर ऐसी चीजों के पीछे लगी पड़ी है, ना जो देखती, ना बोलती, ना चलती, उसके पीछे अपने आप को चला रही है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है जाग जाओ। अगर ज्यादा देर तक सोए हुए रहेंगे तो मैं कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। जाग जाओ। कब तक सोए रह जाओगे? परमेश्वर फिर भी तुमसे प्रेम करता है, फिर भी वो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, क्षमा करता है। बार बार पता, पूरी बाइबल में अगर निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे, इसके अंदर बार बार लिखा हुआ है इस्राएल ने फिर परमेश्वर से क्षमा मांगी, फिर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, फिर वो क्या करने लगे? अच्छा ठीक है, हम परमेश्वर के साथ होके चलेंगे। चलते रहे, परमेश्वर मदद करता रहा। फिर उन्होंने देखा, फिर भटक गए, फिर किसी को देवता बना लिया अपना। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर क्या कह रहा है। अब की बार मैं क्या करूंगा? 32 उसकी 7 उसकी 10 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल आया है वह बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, ये इस्राएलियों तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क रहा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जात उपजाऊंगा। हालेलुया। क्या सुना आप लोगों ने? सुना कुछ आप लोगों ने? क्या कह रहा परमेश्वर? नहीं सुना? सुनिए। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों ने क्या बनाया? परमेश्वर कह रहा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तूने मिस्र जाकर क्या करा? उन्हें छुड़ा लाया था, क्योंकि मैंने तुझे भेजा था। उसने कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया वह बिगड़ गए हैं। क्या हो गया? वो बिगड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? मेरे साथ बलवा कर दिया है, मेरे दिल को दुखाया है। वो कह रहा है वो बिगड़ गए हैं। 8वां एक में लिखा, और जिन मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। क्या कह रहा परमेश्वर? जिस मार्ग पर चलने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी उसको उन्होंने भूलकर एक बछड़ा बना लिया है और उसको दंडवत कर रहे हैं। वो कह रहा है कि उसको छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा बना लिया है, ढालकर बना लिया है, फिर उसको दंडवत किया है और उसके लिए क्या किया है? बलिदान चढ़ाया है। और ये कहा है,
हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है यही है। अब बताओ, ये बचना था वो छुड़ाने वाला? क्या कह रहे हैं इस्राएली लोग? उस बचने को बना के कि हे इस्राएलियों, जो तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें छुड़ा लाया है वो यही है। क्या वो छुड़ा के लाया था? अब परमेश्वर क्या कह रहे सुनो, वो कह रहे हैं कि जो छुड़ा लाया था वो यही है। 9वें आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना भी है। ये लोग क्या है? हठीले हैं। हठीले क्या होते हैं? ढीठ लोग। ये लोग क्या है? मैंने, वो कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मैंने ऊपर से स्वर्ग से इन लोगों को क्या देखा है? देखा भी है और मैंने सुना भी है। ये लोग क्या है? हठीले लोग हैं। किनको कह रहे हैं वो हठीले? किनको कह रहा है? अरे बोलो खुल के। इस्राएलियों को। इस्राएलियों को कह रहा है। आज की दुनिया क्या कर रही है? उस समय में वो इस्राएलियों को कह रहा था, आज के टाइम में वो हम लोगों को कह रहा है। समझ रहे आप मेरी बात? उस टाइम पे वो इस्राएलियों को कह रहा था, आज के टाइम पर वो हमें कह रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जो बात परमेश्वर ने यहाँ पर बोली कि यदि तुम मेरे साथ वफादारी से होकर चलोगे तो तुम मेरा गड़ा हुआ धन हो, क्या हम उनके साथ चल रहे हैं? क्या हम अपनी आंखों से शुद्ध हैं? क्या हम अपनी जुबान से शुद्ध हैं? क्या हम अपने मन से शुद्ध हैं? क्या हम परमेश्वर को वफादारी से मान रहे हैं? हम परमेश्वर का स्थान किसी और को नहीं दे रहे? परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है और मैंने देखा है कि ये लोग क्या है? हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप मतलब मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु जिसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। क्या कर रहा है? अब मुझे मत रोक मूसा, मेरा क्रोध इन लोगों पर क्या हो गया है? भड़क उठा है, इसलिए मैं अब इन्हें क्या कर दूंगा? भस्म कर दूंगा, इन्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन हाँ, तुझसे मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा, बनाऊंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को उसका स्थान दे रहे हैं, जिनकी आंखें पवित्र हैं, जिनके मन पवित्र हैं, जिनकी सोच पवित्र है। मैं कह रहा हूं, आप मेरे सामने जितना मर्जी झूठ बोल लो। क्या कह रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। अगर आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हो यहाँ पे चर्च के अंदर बैठकर, उससे कहां झूठ बोल के जाओगे? क्या कह रहा है वो? मैं इनको भस्म कर दूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए हम लोगों को। हमें वफादारी से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना होगा। समझ रहे आप मेरी बात? हमें अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र करना होगा। और जैसे परमेश्वर ने कहा, इनको मेरी बातें बता ताकि ये वफादारी से मेरे साथ चले। अगर ये चलेंगे तो ये लोग मेरा क्या है? गड़ा हुआ धन है। परमेश्वर कोई कमी छोड़ रहा आप में? वो तो गले से लगा रहा है, कह रहा तुम लोग मेरा धन हो। तो फिर क्यों हम अपनी जुबान को गंदी करके, चुगलियां करके, निंदा करके, बुराइयां करके, हेरा फेरी करके, गलत गलत काम करके, गलत फोनों पे वीडियो देखकर, गलत सॉन्ग सुनकर, क्यों परमेश्वर के हम बुराई कर रहे हैं? क्यों हम अपने परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? बाहर जाते ही हम बिगड़ जाते हैं। हमारे अंदर का इंसान जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जब हम चर्च के अंदर आते हैं तो हम ऐसे पवित्र हो जाते हैं, लेकिन चर्च से बाहर निकलते हमारा अंदर का असलीपन बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम चर्च के अंदर आने के बाद जितने पवित्र बनते हैं, उतने बाहर जाने के बाद क्यों नहीं होते? हमारे जीवन में वो रियलिटी क्यों नहीं है? परमेश्वर चाहता है
कि तू वफादारी से चल, पवित्रता से चल। जब तू पवित्रता से चलेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। बाइबल में एक जगह लिखा है, इज़राइल मेरा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है परमेश्वर? इज़राइल मेरा पुत्र है। जब मूसा छुड़ाने गया था, उसने कहा बोल, इज़राइल मेरा पुत्र है, इज़राइल मेरा बेटा है, इनको जाने दे ताकि ये लोग जाकर क्या करें? मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करें। क्या आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? उसकी उपासना कर रहे हैं? परमेश्वर आपको आपके बंधनों से, बुराइयों से, पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर से वफादारी चल रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ वफादारी से चलो। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओगे, परमेश्वर आपके अंदर एक भी चीज की घटी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। अंत के दिनों में हम चल रहे हैं। पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। पलक झपकते ही परमेश्वर जब मर्जी आ जाए, उसका आने का किसी को नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फंस के रह जाओ, दिक्कतों में रह जाओ, और कल को आपके पास यही बात हो, परमेश्वर मुझे तो किसी ने वचन सुनाया ही नहीं, परमेश्वर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अगर मुझे बताया होता तो मैं माफी मांग लेती और मैं बच जाती। तो इसलिए अभी वक्त है, अपने पापों से तौबा करो, वफादारी से चलो, पानी में डूब के बपतिस्मा लो और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।